हम सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने के कुछ समय के बाद हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रिटेन नहीं हो पाती है जनरली। तो जब ये होता है कि चीज़ें हमारे दिमाग से निकलने लगती हैं तो उस सब्जेक्ट में हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कम होने लगता है। और जब सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को अवॉइड या इग्नोर करना शुरू करते हैं। और जब हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं तो होता क्या है कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए वीक होना शुरू हो जाता है और वही एग्ज़ाम में हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। तो इसका सॉल्यूशन जनरली सभी लोग आज तक यही बताते हैं कि आपको मल्टीपल रिवीजन करने चाहिए, कई बार चीज़ों को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगी। पर मेरा सवाल ये है कि क्या इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है क्या? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और ऐसे में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है और बार बार रिवीजन के लिए आपके पास समय नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता। तो क्या कोई और तरीका है जिससे हम कम बार रिवीजन करें और इफ़ेक्टिव रिवीजन करके हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रखें? तो इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से मैं कुछ सॉल्यूशंस आपको अपने कॉन्सेप्ट ऑटो मोड ऑफ स्टडी से कुछ अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अभी हम जानेंगे कि कारण क्या है, क्या हम गलती करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें हमको याद नहीं होती, हमारा फोकस ख़राब हो जाता है, कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है, जिसके चलते इन दोनों को चलते क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन रिटेन करने का पावर है वो ख़त्म हो जाता है, हम चीज़ें बार बार भूलने लगते हैं। तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं, तो पहला कारण ये है कि हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, कभी स्टडी से पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। रेंडमली हम कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हैं और कई दिनों तक हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं या कुछ भी किसी भी समय पढ़ने लगते हैं। हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं होता, स्टडी प्लान नहीं होता, डे में हमने पूरा प्लान नहीं लिखा होता कि हमको आज क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसके चलते हमको पता ही नहीं होता कि हमने एक हफ्ते में या पिछले 5 दिनों में क्या पढ़ा है। दूसरी वजह क्या होती है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें इंगेज नहीं हो पाते, क्योंकि हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको एग्ज़ाम निकालना है, इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जबकि वो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन के लिए होता है, उसका कुछ महत्व होता है, आपकी पर्सनालिटी में कुछ इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है, उस सब्जेक्ट के माध्यम से कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम उस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं बनता हमारा सब्जेक्ट में और हमारा फोकस टूटता है। तीसरी वजह क्या है कि हम अपने दिमाग की एफिशिएंसी पे काम नहीं करते, क्योंकि हमको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ही रिटेन करनी है और इसकी एफिशिएंसी पे ज़रा भी ध्यान नहीं देते और इसको काफ़ी हद तक डैमेज रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो आपने तो सुना ही होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और उनको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई बार पढ़ते हैं, बावजूद उसके भी उनको चीज़ें याद नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये नहीं है जो एक ही बार में याद कर लेता है उसका दिमाग तेज़ है, या फिर जो बार बार भूल जाता है उसके दिमाग में कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बस ये होता है कि इफ़ेक्टिव स्टडी उसने की है, उसने किसी अच्छे तरीके से स्टडी की है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में रिटेन रख पाता है। ऑन दी अदर हैंड जो इंसान है जो बार बार भूल जाता है, उसके पढ़ाई के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, उसको अपने पढ़ाई के तरीके को करेक्ट करना चाहिए। तो हम अब शुरू करते हैं कि हमको स्टडी कैसे करनी चाहिए मेरे कॉन्सेप्ट ऑटो मोड ऑफ स्टडी के अंडर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है पढ़ाई के लिए। ऑलराइट, प्रिपेयर कैसे करेंगे? जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले वॉक पे जाइए, खुली ऑक्सीजन में जाइए, वॉक करके आइए और एक्सरसाइज करके आइए। अगर आप थोड़ा देर से उठते हैं तो घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो आप क्या करें, आपके घर में होंगी स्टेयर्स होंगी, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे 3-4 चक्कर लगा लीजिए, ताकि अपने आप को वार्म अप कर सकें। थोड़ा सा जो ऑक्सीजन लेवल है और ब्लड फ्लो है वो थोड़ा तेज़ होता है, तो बॉडी अच्छे से काम करती है, दिमाग अच्छे से काम करता है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आप जिस जगह पढ़ते हैं, जिस रूम में पढ़ते हैं, जिस टेबल पे पढ़ते हैं, उसको जाके अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि जब आपके आसपास का इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगा, अच्छा होगा, तो वो चीज़ आपको अच्छा फील देगी। ऑलराइट, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है वॉशरूम और एक कोल्ड शावर लेना है, अपने आप को एकदम क्लीन करना है
और शॉवर लेने से क्या होगा, आप थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, आप स्लीपी महसूस नहीं करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद में आप जा सकते हैं और ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद आपको अपनी स्टडी टेबल पे आ जाना है। ऑलराइट, और स्टडी टेबल पे आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है, उसको अपनी पर्सनल डायरी बना लेना है। डेली आपको उसमें अपना डेली स्टडी प्लान लिखना है कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो। जैसे कि आप आज आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आपको करना क्या है, उन तीनों सब्जेक्ट में से सबसे पहले वो सब्जेक्ट चुनना है जो आपको सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले वो लिखना है। उस साथ ही आपको उसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो भी लिखने हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं लिखने हैं, कम कम पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें हो सकें। नहीं तो क्या होगा कि आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, दूसरी चीज़ रह जाएगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसके 2 चैप्टर लिख लेना है। ऑलराइट, आपने लिख लिया। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, उसके 2 चैप्टर लिखने हैं जो आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लगता है, अब वो सब्जेक्ट उठाना है। अब तीसरा सब्जेक्ट वो उठाना है जो आपको सबसे टफ लगता है, ठीक है, उसके 1 या 2 चैप्टर जितने आपको करने हैं वो आप लिख सकते हैं। देखिए, सबसे लास्ट में आपको सबसे टफ रखना होगा, जो आपको सबसे टफ लगता है, क्योंकि होगा क्या, अगर आप सबसे पहले सबसे टफ रख लोगे तो मान लो आपको मैथ्स सबसे टफ लगता है, तो आप सम सॉल्व कर रहे हो मैथ्स का, तो नहीं सॉल्व हुआ तो आप क्या करोगे कि इग्नोर करके सारी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पे लग जाओगे या कहीं और चले जाओगे टहलने घूमने, तो और भी कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि अगर आप सबसे पहले सिंपल रखोगे तो आप इंगेज हो जाओगे, सबसे इंटरेस्टिंग आपको सब्जेक्ट लगता है तो आपका वो रिदम बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको थोड़ा सा फ्लो देगा स्टडी का, ठीक है। तो आपने अपना स्टडी प्लान तैयार कर लिया, तो स्टडी प्लान तैयार है, अब स्टडी करना बाकी है। तो स्टडी करने से पहले आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा और तैयार हो जाएगा पढ़ाई के लिए, फिर आपका दिमाग इधर उधर भागने की संभावना कम रहेगी। उसके बाद में आप अपना जो सब्जेक्ट पहला आपने लिखा है, ठीक है, लिस्ट से आपने लिखा है कि आपने हिस्ट्री लिखा है। ऑलराइट, अगर आपने हिस्ट्री लिखा है तो हिस्ट्री पहले आप ये समझिए कि हिस्ट्री को रखा क्यों गया है आपके सिलेबस में। हम क्या करते हैं, सीधे पढ़ने लग जाते हैं, वो फ़ायदा नहीं देता। हमको हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस समझना होगा कि हिस्ट्री को इसलिए रखा गया है क्योंकि ताकि हमारा जो भारत है प्राचीन समय में कैसा था, कैसे लोग रहते थे, कैसे यहाँ पे सरकार काम करती थी, कैसे यहाँ पे इकोनॉमी थी, कैसे पॉलिटी थी, कल्चर कैसा था, ये जानने के लिए, ठीक है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ें आप जाने इसलिए आपके सिलेबस में रखा गया है, ठीक है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ समय में ही आप इंगेजमेंट खो देंगे सब्जेक्ट से, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल अपने सामने रख लेना है, उसका गूगल खोल लेना है, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप रखिए, मोबाइल मत रखिए। अगर आप मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल को साइलेंट पे रखिए और नोटिफिकेशन बंद करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सोशल मीडिया से आ जाएगा तो आप इधर उधर चले जाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ते वक्त जैसे किसी का नाम आता है, जैसे अशोक का नाम आ गया या अकबर का नाम आ गया, तो गूगल पे जाइए और द ग्रेट अशोका या द ग्रेट अकबर के बारे में डालिए, उसके विजुअल्स देखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आपके दिमाग में विजुअल्स रहेंगे और वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा रिटेन करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहला, इससे क्या होगा, आप सिग्निफिकेंस को समझेंगे और उसको अपनी पर्सनैलिटी में आपके वो वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तीसरा क्या करना है आपको कि क्यूरियोसिटी पैदा करनी है अपने अंदर। जो सब्जेक्ट आपने उठाया है, हिस्ट्री उठाया हुआ है ना अभी पहले, तो उसमें अपने आप क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता या अपने अंदर की इच्छा पैदा करनी कि हाँ, मुझे अपने इतिहास के बारे में जानना है कि हमारे भारत में पहले क्या हुआ, लोग कैसे थे, कल्चर कैसा था एंड ऑल। और तीसरा, जब आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ साथ जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको विजुलाइज भी करना है। जैसे कि आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको वो समय विजुलाइज करना पड़ेगा कि आज से 2000 साल पहले अशोक का अम्पायर था। तो आपको थोड़ा अपने आप को उस समय में ले जाना होगा और चीज़ें थोड़ा विजुलाइज करनी होंगी। तो जब आप विजुलाइजेशन शुरू करेंगे वैसे ही आपका दिमाग बहुत अच्छे लेवल पे काम करना शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा इंगेज होगा स्टडी में, इधर उधर भागने की संभावना कम हो जाएगी। और आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पूरी स्टोरी और विजुअल्स क्रिएट हो जाएंगे जो आप आने वाले समय में जल्दी भूलेंगे नहीं।
राइट। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा क्या करना है, फिर आगे आपको क्या करना है कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप अपना अगला सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद में जो सब्जेक्ट बचा है वो लीजिए। लेकिन हर बार आपको यही करना है कि जो सब्जेक्ट उठाना है पहले उसका जो सिग्निफिकेंस है, वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करना चाहता है उस सब्जेक्ट के माध्यम से, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसको पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में सोचना है कि ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने के लिए है। ऑलराइट। इसके अलावा क्या है कि आपने मान लो पढ़ लिया, ठीक है, पूरा दिन कंप्लीट हो गया, सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब आता है नंबर रिवीजन का। तो रिवीजन के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, संडे दिन निकालना है और संडे को आपने जितना एक हफ़्ता पढ़ा है, संडे को वो सारी चीज़ें आपको रिवीजन करनी है। और रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है कि एक पेन ले लेना है, कॉपी ले लेनी है और लिख के देखने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपने मान लो चैप्टर पढ़ा था, कोई इंडियन पार्लियामेंट के बारे में चैप्टर पढ़ा था, तो सबसे पहले आप रिकॉल करके खुद लिखने की कोशिश करिए, कुछ भी याद आए आपको। अगर आपको याद नहीं आ रहा है बहुत कोशिशों के बावजूद भी, तो आप क्या करें, जाएं एक बार इंडियन पार्लियामेंट का चैप्टर रिवाइज़ करें, उसके बाद में फिर उसको लिख के देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो जब आप थोड़ा इफ़र्ट डालेंगे, अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डालेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करके लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आपका दिमाग पे थोड़ा सा, आपके दिमाग की जो ताले हैं उन पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और आपके दिमाग के ताले जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, दिमाग अच्छे लेवल पे काम करने लगेगा। ऑलराइट। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, इसी तरीके से करना है कि रिकॉल करके उसको लिखने की कोशिश करनी है। ऑलराइट। अब आगे हमको क्या करना है, आगे हमको ये करना है कि सोशल मीडिया का कंजम्पशन कम करना है, ताकि हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ना रहे, हमारा दिमाग खाली रहे। और दिमाग जब खाली रहेगा तो दिमाग की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छे से काम करेगी। तो आप लोग इतना ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे और क्या क्या चीज़ें करनी है वो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।